अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। कभी कभी वक्त में बरकत बहुत पड़ जाती है। आज मैंने इतने सारे पेंडिंग काम कर लिए हैं और अब मैं पेंटिंग करने भी आई हूँ और वीडियो भी बना रही हूँ साथ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतना सारा टाइम आज मिल गया है काम करने के लिए और वक्त ऐसे तेज़ी से नहीं गुजरा कि कोई काम भी ना हो। आज मैं आपको जो बुक दिखाने लगी हूँ मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक है। सारी बुक्स ही वैसे मेरे पास पुरानी है। जब से इंटरनेट का दौर ऐसा आया है कि हर चीज़ अवेलेबल है तो बुक्स लेनी मैंने कम कर दी है। बट आई हैव नोटिस समथिंग, पता नहीं आप लोगों ने इस बात पे गौर किया कि नहीं, कि फिज़िकल फॉर्म में जो बुक्स होती हैं ना उसका मेमोरी पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। कोई बात है जो वो माइंड में उतर जाती है। तो आज जो बुक है ना इसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग, जेम्स हॉटन इस किताब है ये। इसके अंदर बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। वैसे आप इस पेज पर भी देख लें, इंट्रो वाला पेज भी उन्होंने मिस नहीं किया और इसको भी बहुत अच्छा से ये वाटर कलर दिखाया है। आपको मैं आज मेरा जो टॉपिक है एक्चुअली वो ये है कि अधूरी कैसे पता चलता है कि पेंटिंग है और कंप्लीट कब होती है पेंटिंग। मैं इसका कुछ एक्यूरेट आपको बताऊंगी, वेग बात नहीं करूँगी। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ बता सकूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आप यहाँ पे देखें कि ये वाटर कलर की पेंटिंग है और इसके अंदर पेन से उन्होंने, इनफैक्ट ये मेरे ख्याल है पेन एंड इंक की ड्राइंग है और इसके अंदर उन्होंने कुछ अधूरी चीज़ें छोड़ दी हैं। मैंने आपको आज यही बताना है कि कितना उस अधूरापन आना चाहिए आर्ट वर्क में, वो नेसेसरी होता है। आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट टच भी दें तो आपकी चीज़ इमेच्योर लगती है और ओवर लगती है। आप समझ लें थोड़ी सी तशनगी जो है ना वो रहनी चाहिए आपकी ड्राइंग में। ये बहुत अच्छी किताब है, इसमें शेडिंग कितनी अच्छी सिखाई हुई है। जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो तब मुझे इस बुक से बहुत हेल्प मिली थी। मैं हर रोज़ घर आके कॉलेज से मैं इसके अंदर से कोई ना कोई ड्राइंग पिक करती थी और उसे शेडिंग की प्रैक्टिस करती थी। असल में इस बुक में शेडिंग बहुत से तरीक़ों से सिखाई हुई है। तो मैं आपको कुछ शेडिंग की चीज़ दिखाती हूँ। दिखाऊंगी तो आपको एक ही पेज एज यूजुअल, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ी सी तशनगी रहनी चाहिए, मगर मैं आपको दिखाऊंगी बड़े मज़े का पेज। मैं भी खोलती हूँ। इसमें सबसे पहले आप ये वाली ड्राइंग देखें, ये कितना बारीकी से काम किया है। कैन यू सी दिस? बहुत ही मज़े का है। ये जॉन हैरिस की है ये ड्राइंग। इसका नाम है किंग्स परेड। किंग्स परेड है ये और ये 56 इंटू 76 सेंटीमीटर की है, यानी इंचेस में 22 इंटू 30 इंचेस की है। और यहाँ लिखा हुआ है कि दिस वर्क हैज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी abundance ऑफ लाइन्स एंड मार्क्स which the artist has built up using a technical pen while actually sitting in the street. तो ये स्ट्रीट में बैठ के लाइव स्केच किया हुआ है पेन के साथ। अब ये वाली ड्राइंग देखिए, मैं इसका भी आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अपने आर्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है। ये थॉमस न्यू बोल्ट की है, स्टडी फॉर द बैंड स्टैंड, 324 इंटू 18 इंचेस की है। In this charcoal drawing, the artist has used an ingenious vantage point from a tree so that he almost spies on the figures walking below him. As a composition, the drawing is simple but dynamic, with the figures held carefully in place by the diagonal path and the foliage of the tree that frames them. So ये ऐसे शो किया है जैसे कोई स्पाई कर रहा हो और ये एक स्टोरी की तरह लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि रेगुलर फ्रेम नहीं है ये, जैसे मूवीज़ में थोड़ा सा फ्रेम डिफरेंटली होता है, ऐसे इस आर्टिस्ट ने भी लिया है। अब मैं आपको ये ड्राइंग दिखाती हूँ, इसके अंदर बहुत अच्छी शेडिंग हुई है। कैन यू सी दैट? कितना इसको ब्लेंड किया हुआ है मर्ज कर करके और बड़े मज़े का, बहुत डिफरेंट इसमें शेडिंग की हुई है। ये पेंसिल की है आई एम श्योर। ये लास्ट ड्राइंग है इस पेपर की, माय वेरी वेरी फेवरेट वन। ये पेस्टल में है और इसमें कलर पेपर यूज़ किया हुआ है और इसमें साथ लिखा हुआ है कि ये कलर पेपर यूज़ करके एक इनडेफिनेट सी डेप्थ दे दी है आर्टिस्ट ने। और इसको एक हॉरिजॉन्टली लंबा सा पैनल इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि जो एरिया है उसको कैप्चर करने के लिए एक
डेप्थ देने के लिए। तो मुझे ये बहुत पसंद है और ये इनकम्प्लीट फिगर्स और ये सारी चीज़ जो है, आई जस्ट लव दिस सो मच। और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अपनी अपनी चॉइस है, किसी को कुछ अच्छा लगा होगा, किसी को कुछ। मेरी जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है इसमें ये इंक वाली है, पेन वाली, बहुत मज़े की है ये। और सेकंड फेवरेट इज़ दिस वन। आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी है मुझे कमेंट से बताना ज़रूर। ओके, देखते हैं किसकी चॉइस क्या है। मुझे लगता है ज़्यादा लोगों को ना ये वाला स्केच अच्छा लगा होगा और ये वाला, और कम लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी। स्पेशली ये वाला जो है, ये बहुत कम लोगों को अच्छा लगा होगा, मगर मुझे ये एक्चुअली बहुत अरसे से बहुत पसंद है, जब से मैंने ये बुक ली थी। तो अब चलते हैं काम की तरफ। एक्चुअल काम जो स्टूडियो में मैंने करना है वो अक्सर शेयर करती हूँ। अभी जब दिन थोड़ा सा और चढ़ेगा तो फिर मैंने इस पेंटिंग की फ़ोटोग्राफ्स लेनी है और मैंने इंटरनेट पे अपलोड करनी है। अपलोड तो मैं आज बाद में करूँगी, मगर मैं फ़ोटोग्राफ्स अभी ले लूँगी इसकी और वीडियो भी बना लूँगी। अब वो पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई है मेरी तरफ से। अब इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि लोगों को कैसी लगती है। पर ये वाली जो पेंटिंग है ना, इसको अब मैंने गौर से देखना है कि इस पे कुछ काम करना है या नहीं। तो यही मैं आप लोगों को भी अब बताऊँगी कि इसके ऊपर मैं क्या राय रखती हूँ और कैसे मुझे पता चलेगा कि कंप्लीट है या नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो नर्सरी में मैंने सीखी हैं, जो मैं आपसे शेयर करूँगी कि पेंटिंग का कब आपको आइडिया होता है कि कंप्लीट है और कौन सी चीज़ इनकम्प्लीट होती है और कौन सी चीज़ ओवरवर्क होती है। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि पेंटिंग को अगर आप बनाते हुए बोर हो जाएं, जैसे मैं इस वाली पेंटिंग को बनाते हुए थोड़ी सी फेड अप हो गई हूँ, तो मुझसे नहीं अभी होगी। अगर मैंने इस पर और काम किया तो मैं इसे ख़राब ही करूँगी, ये मुझे पता है। और मैं इसको रख भी नहीं सकती हूँ मज़ीद ऐसे कि मैं इसको ठहर के काम करूँ इसके ऊपर, बिकॉज आई एम जस्ट फेड अप ऑफ इट। बस मेरा अब दिल कर रहा है कि इसके ऊपर मैं काम ना करूँ, ये जैसी भी है जो भी है, आई कांट वर्क मोर ऑन इट। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, बड़े अरसे से शुरू किया हुआ था, मगर ये वाली जो पेंटिंग है ना, ये अधूरी थी और मैंने इसके ऊपर अब काम किया है। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर पे चाहती हूँ कि ये कंप्लीट मुझे लगे और प्रॉपर लगे, तो तभी मैं इसको अपलोड करूँ। इससे मैं इसको लास्ट और फाइनल लुक जो है ना, वो एक दफ़ा मतलब खड़े होकर मैं देखूँगी कि क्या चीज़ इस पर रहती है। अगर कहीं काम रहता है तो वो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो मुझे वैसे तो ये अच्छी लग रही है, मगर इसमें मुझे कुछ अधूरापन लग रहा है। जैसे ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये अधूरा है। तो आपने जब पेंटिंग आपको लग रहा हो ना कि अभी काम करने की थोड़ी सी हिम्मत है इसमें, या आपका दिल कर रहा है अभी कुछ काम कर सकते हैं आप इस पर, तो फिर आपने ये देखना होता है कि कौन से एरिया अच्छे हैं और कौन से बुरे। अब ये ओवरऑल मेरी तरफ से कंप्लीट ही हो गई है। इसका ये वाला एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ एरियाज़ बहुत अच्छे हैं इसके, ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा है, मगर कुछ एरियाज़ अच्छे नहीं लग रहे मुझे। तो उन पर मैं थोड़ा सा काम कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। पर मुझे देखना ये है कि ये कंप्लीट लग रही है या नहीं। तो वो मैं ऐसे देखूँगी कि ऐसा तो नहीं है कि बाकी पेंटिंग किसी और स्टाइल से जा रही है, कुछ और फिनिशिंग टच आ रहा है और एक एरिया पे कुछ और। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वुड वर्क का काम देखते हैं तो वो पूरा का पूरा एक जैसा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो पॉलिश नहीं किया हुआ और एक तरफ किया हुआ है, ऐसी ऐसी फिनिशिंग तो नहीं होती ना चीज़ की। ऐसे ही आप पेंटिंग का भी समझ लें कि ये बाकी सारी तो बहुत अच्छी फिनिशिंग लग रही है, स्पेशली ये वाला एरिया भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है। पर यहाँ पे थोड़ा सा ना मेसी हो गया है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे काम नहीं किया हुआ मैंने। और ये वाला कितना अच्छा कंप्लीट लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जो है ना वो वैल्यू कलर की ऐसी ऐड की जाए, कि डार्कनेस यहाँ पे थोड़ी सी ऐड की जाए, इसी तरह की चाहे लाइंस लगा दूँ थोड़ी सी मैं, बजाय इससे कि मैं बैकग्राउंड पे काम करूँ। बैकग्राउंड ठीक है, थोड़ा हेजी है पर इट्स फाइन, लेकिन मैं फोरग्राउंड पे थोड़े से मेरे ख्याल से डार्क स्ट्रोक्स लगा के ये जो टहनियाँ सी हैं इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँगी, तो फिर ये बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगी और मुझे लगता है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वाली पेंटिंग है, जैसे ये भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी एक बार, थोड़ा सा बना रही थी मैं इसको, ये भी मुझे अधूरी लगती है। ये बहुत ज़्यादा अधूरी है, वो तो कंप्लीट लग रही है, उसका सिर्फ मैंने वो थोड़ा सा वैल्यू ऐड करनी है और मैं भी कर लूँगी और वो कंप्लीट हो जाएगी। ये वाली जो पेंटिंग है ना, ये अधूरी लग रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई थीम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है इसके अंदर, बहुत बेसिक सी चीज़ लग रही है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कुछ ऐड करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। सोचना है मुझे कोई ऑब्जेक्ट क्या मैं इसके ऊपर लगाऊं। और अपना नाम मैंने इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, पता नहीं मुझे क्या हुआ था कि क्यों मैंने लिख दिया। इस पर तो बहुत सा काम रहता है। अभी इसके ऊपर तो कुछ दिन काम करूँगी
ये जो येलो वाली पेंटिंग है ना पीछे पड़ी हुई, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेचारी तो अभी हार्डली स्टार्ट ही हुई है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इसमें जो ये कलर्स है ना, येलो और पर्पल, बड़ा यूनिक सा कलर कम्बिनेशन है। पर मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि मैं इस पर क्या बनाऊँगी। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें जहन में आई हैं, तो मुझे ऑब्जेक्ट्स का आइडिया हुआ है कि मैंने इस पर क्या बनाना है। और मैं सोच रही हूँ कि इसके बैकग्राउंड को ऐसे ही रहने दूँगी, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाने हैं वो बनाऊँगी। बैकग्राउंड को मैंने फिनिशिंग टच नहीं देना। मे बी मैंने अभी भी वो देखी है ना स्केच जो मैं आपको बता रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पहले भी अच्छा लगता था, उसका थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया मेरे ऊपर। पर आर्ट देखना चाहिए और लोगों का भी आपको आइडिया होता है उससे भी कि आपको क्या पसंद है और कहाँ पे आपने अपने आर्ट को लेके जाना है। ये वाली ड्राइंग जो है ना, ये कोई ऐसी कंप्लीट लुक दे नहीं रही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट ऐसी अधूरी खतूरी सी लग रही है, मगर मेरा मूड नहीं है इस पे काम करने का। बस बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इस पे हुआ होगा जो भी हुआ है। अब इस पे कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक्चुअली बैकग्राउंड क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। अब आप लोग देखें ये ऐसी लग रही है, ये कोई ओल्ड स्कूल टाइप की चीज़ लग रही है। और ये फ्लोरल डिज़ाइन जो मैंने इस पर बनाया है बिल्कुल नॉन रियलिस्टिक सा मैंने बनाया है, काफ़ी एब्स्ट्रैक्शन है इस डिज़ाइन में, मगर इसका जो पेंटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप का है। मैंने कोशिश किया कि लाइट और डार्कनेस की ग्रेडिंग ऐसी रखूं, पुराने ज़माने की आर्ट वर्क की तरह का इफ़ेक्ट हो, मगर मैंने फूल ऐसे बनाने की कोशिश की है कि वो बिल्कुल भी रियलिस्टिक ना हो। एंड कोलाज जो मैंने किया है वो तो मेरा बहुत दिल कर रहा था करने को, सो आई थिंक दिस इज़ कम्प्लीट। करने को इस पर कोई कर सकता है काम, मगर फिर एक एरिया को मैं करूँगी ना अगर कुछ भी फिनिशिंग टच, तो बाकी एरिया फिर मुझे वो भी करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा फिर इस पेंटिंग पे, और इतना मूड नहीं है मेरा करने का। और दूसरा ये है कि एक ही स्टाइल की है ये थ्रू आउट, तो इस एतबार से ये कंप्लीट है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसे नहीं लग रहा कि यहाँ काम ज़्यादा है वहाँ काम कम है। मे बी आई थिंक मैंने वो जो ग्लेजिंग मीडियम यूज़ किया था ना, वो जो सिग्नेचर्स मैंने किए थे धागे के साथ, नज़र आ रहा है आप लोगों को? कहाँ गया? ये रहा। ये ग्लेजिंग मीडियम की वजह से ये जगह थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो मे बी मैं ग्लेजिंग मीडियम लेके और भी कहीं डार्क सारी जगह पे थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, तो वो इससे मैच कर जाएगा, क्योंकि अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, तो ये फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पर भी थोड़ा सा फिर इसका मतलब मुझे काम करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन कर लूँगी, इतना तो कर लूँगी। खैर ग्लेजिंग मीडियम लगा लूँगी। तो मैंने ग्लेजिंग मीडियम को इस कंटेनर में थोड़ा सा निकाल लिया है, साथ ही मैंने ब्लैक और ब्लू कलर भी निकाल लिया है जो कि मैं दूसरी पेंटिंग में यूज़ करूँगी। तो पहले फटाफट से लगा लेते हैं ग्लेजिंग मीडियम। थोड़ी सी जगहों पे लगाना है मैंने, ज़्यादा नहीं मैंने इसको यूज़ करना। बस मैं चाहती हूँ कि जैसी फिनिशिंग यहाँ पर आई है ना, जो स्टाइल आ रहा है वो इधर बाकी जगहों पे भी थोड़ा सा आ जाए। बड़ा अच्छी वाटरी सा इफेक्ट आ रहा है, मुझे अच्छा लगा है ग्लेजिंग मीडियम। आप लोगों ने भी अगर लेना हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि ले, बिकॉज इट्स वेरी गुड। आपने देखा है कितना अजीब सा मतलब डिफरेंट सा इफेक्ट इसका आता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसी चीज़ें यूज़ करने से फ़र्क पड़ता है आर्ट वर्क पे, और आपकी सेल पर भी फ़र्क पड़ता है। तो जो नई चीज़ें आए वो यूज़ किया करें। ये इतनी कोई नई चीज़ नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी नई है पुराने ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो। मेरे पास ये कब से पड़ा हुआ है और मैं इसको यूज़ नहीं कर रही थी। मुझे मैट मीडियम ज़्यादा पसंद था, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। लेकिन अब जो मेरी पेंटिंग का स्टाइल इवॉल्व हुआ है, इसमें ये अच्छा लगेगा और लग रहा है अच्छा मुझे। ये थोड़ा पेंटरली सा इफेक्ट आ रहा है ना चीज़ों का, प्रॉपर तरीके से जैसे पेंट की होती है, वरना मैं थोड़ा सा डूडलिंग टाइप का किडिश सा काम ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मुझे बस बहुत मज़ा आता है बनाने का भी ऐसी चीज़ें, और मुझे देखने में भी अच्छी लगती है। बट मुझे अपने घर के इंटीरियर में ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। दिस इज़ सो स्ट्रेंज। इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्विच किया अपने आर्ट वर्क के स्टाइल को। कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो मैं भी लगा सकूँ अपने घर में, तो फिर मुझे लगता है वो सेल भी ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। आपने देखा होगा कई लोगों का बिजनेस ऐसे स्टार्ट होता है कि वो अपने लिए जो चीज़ बनाते हैं वही लोगों को पसंद आती है, तो फिर वो उसको बिजनेस की तरह ले लेते हैं। इसी तरह से मैं भी कैनवसेस जो है वो सेल करती हूँ। मैं अपने बनाए हुए, अपने कारपेंटर से बनवाए हुए कैनवसेस, अगर आपको लेना चाहें तो AB कैनवस का नाम है मेरे ब्रांड का, यानी कि आर्टिस्ट बेस्ट कैनवस। तो आपको ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग इंस्टाग्राम पर।
ऑफ द कैमरा मैंने इस पेंटिंग पे काम कर लिया है, ग्लेजिंग मीडियम लगा लिया है जहाँ जहाँ लगाना था। अब इस पेंटिंग पे काम करते हैं। ये पेंटिंग्स तो डल है, मगर मैंने जो पिलर ऑफ आर्ट पे काम करना है उसको मैंने बहुत ब्राइट बनाना है। दुनिया भर के कलर्स लगाने हैं मैंने उस पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि बहुत से नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, थैंक यू सो मच एंड यू वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आसिया बाजवा है और मैं आर्टिस्ट हूँ। आपको इनकरेज करती हूँ कि आपको भी आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप ये वीडियो वैसे देख रहे हैं। अगर आपको आर्ट बनाने में इंटरेस्ट है तो फिर आपको ज़रूर बनाना चाहिए। मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ इस बात के लिए, और उससे कमाना भी चाहिए। देखिए अभी से कितना फ़र्क पड़ गया। मैंने सिर्फ इस जगह पे ज़रा सा काम किया है, थोड़ा सा और करते हैं इस जगह पे, फिर देखते हैं क्या होता है। डेली काम करें तो बरकत पड़ ही जाती है काम में। आई होप और व्यूज़ भी आ जाएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी रेगुलरली वीडियोस बनाना शुरू हो गई हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आई एम एंजॉइंग इट वेरी मच। थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल लगता है कंटिन्यू करना, मगर मज़ा आता है वीडियोस बनाने का। मैं बहुत डार्क कलर लगा रही हूँ। ये ब्लैक और ब्लू मैंने मिक्स किया है, मगर ये इंटेंसिटी जो है ये लाइट को और लाइट दिखाएगी और इससे थोड़ी सी ये पेंटिंग अच्छी लगने लगेगी, फोटोग्राफ्स में भी और इन पर्सन भी। तो आजकल तो आपने दोनों ही चीज़ें देखनी होती हैं। फोटोग्राफ में भी इंटरेस्टिंग लगे पेंटिंग, क्योंकि आपने अपलोड करनी है, और इन पर्सन भी अच्छी लगेगी। वो इन पर्सन देख के भी ले सकता है, यानी कि आप गैलरी सर में। अजीब बात यह है कि पेंट करते हुए मेरा दिल करता है कि मध्यम है पेंटिंग तो फिर मध्यम ही रहे, फिर इसमें डार्क कुछ ना ऐड करूं। और अगर डार्क है तो फिर डार्क ही रहे, फिर उसमें लाइट कुछ ना ऐड करूं, बहुत ही कम ऐड करूं। मगर जब मैं दूसरों का काम देखती हूँ ना तो मुझे दूसरी तरह का काम पसंद आता है, यानी कि मुझे डार्क ऐड किया हो किसी ने लाइट पेंटिंग में तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस पेंटिंग में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा डार्क ऐड करके देखते हैं कि कैसा लगता है। दूसरों के काम में तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, खुद ऐड करते वक्त मुझे लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ा न्यूट्रल एक जैसा रहे तो बेहतर रहेगा। ऑफ द कैमरा मैंने इस पेंटिंग पे थोड़ा सा काम किया। अब इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं। उतनी देर में मैं इस पर थोड़ा सा और काम करती हूँ। मेरा दिल कर रहा था कि इस पे भी थोड़ा सा डार्क्स और ऐड कर दें, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा। और दूसरा ये कि साइड्स मैंने इसकी देखी है कि अधूरी हैं, इधर भी मैं थोड़े से डार्क्स ऐड करूँगी। तो साइड्स को भी कंप्लीट होना चाहिए। मैं थोड़ा मीडियम कलर भी यहाँ पे कहीं ऐड कर लेंगे ज़रा सा। इस ब्रश के साथ बहुत मज़ा आता है काम करने का। मेरे सामने एक बड़ा सा पैनल भी हो तो आई थिंक मैं इस ब्रश के साथ काम करते करते उसको कवर कर दूँगी पूरा। इतना मज़े का ब्रश है, एंड द चीपेस्ट ब्रश दैट आई एवर बॉट। आई थिंक 60 रुपीज़ का ये पैकेट था, जिसमें काफ़ी सारे ब्रशेस थे, पर ये वाला बेस्ट रहा है इस साइज़ का। थोड़े से छोटे साइज़ के भी थे और एक शायद इससे बड़े साइज़ का था। मुझे कोई भी ब्रश इसमें से मिल नहीं रहा, और मैं वैसे यूज़ भी सिर्फ यही बार करती थी। पर इधर ही होगा, गया कहाँ होगा। डार्क्स के बाद अच्छा लग रहा है, और थोड़ा सा और काम कर ही लेता है इस पर भी। इतना भी क्या इग्नोर करना इस पेंटिंग को। हो सकता है अच्छी सी इसकी शक्ल और निकल आए, क्योंकि स्लाइटली अधूरापन तो लग ही रहा है ना इसमें भी। जैसा कि मैं कह रही थी कि थोड़ा सा है तो सही कुछ मसला। मुझे लगता है इस पेंटिंग पे थोड़ा सा फ्लो तो आ गया है, मगर थोड़ा सा मैंने इसको स्पॉइल भी कर ही दिया है, क्योंकि ये इसका स्टाइल नहीं था। ये लाइंस जो है ना, ये ठीक नहीं लग रही इस पर। थोड़ा सा मैं इन लाइंस को फिर ऐसे कर रही हूँ कि ये लाइंस की फॉर्म में ना रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन है तो मैं इसको शेडो और डार्कनेस की तरह से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी लाइंस नहीं इस पर बनानी, वो इसके
थीम के साथ, उसके स्टाइल के साथ जा नहीं रही है। फिर सारी पेंटिंग पे मुझे ऐसी लाइंस बनानी पड़ेंगी। इसके अंदर तो मैंने ग्रेडिंग दी हुई है, उसी ग्रेडिंग को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए लाइन लाइन सी लग रही है, लाइन के बजाय थोड़ा सा इसको मर्ज कर देती हूँ, फिर ये अच्छा लगेगा। डार्क्स इस पेंटिंग में अब काफ़ी हो गया। मैंने ब्लू कलर लिया है और उसको मैं थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ इस पेंटिंग पे। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि मैं इस पेंटिंग को कंप्लीट कह दूँगी और कंप्लीट समझूँगी। दूसरी वाली तो कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल से। ये ऐसी हो गई है कि इसका पोजेशन लेने को दिल कर रहा है, मतलब मेरा दिल कर रहा है मैं इसको अपने कमरे में लगा लूँ। इसका मतलब है कि ये अच्छी बन गई है। थोड़ा सा इस पर भी शायद मैं ब्लू का टच दे दूँ कहीं कहीं, मगर अदरवाइज़ ठीक है। शुरू में जब मैं ऑनलाइन काम लगाती थी तो मेरा स्टैंडर्ड ही होता था कि मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन शायद किसी को अच्छी लग रही है, इस तरह से मैं सोचती थी। मगर अब मैं ऐसे नहीं सोचती। अब मैं यही देखती हूँ कि मुझे कितनी अच्छी लग रही है, उसी को मैं स्टैंडर्ड बना लेती हूँ। उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है आपको। तो इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफ़िज़ कहूँगी और अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए काम के साथ मिलूँगी। ये कंप्लीट ना हुआ तो फिर शायद इसी के साथ ही मिलूँ, पर मेरा इरादा है कि अभी काफ़ी देर इस पे काम करूँगी, उसके बाद ही मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगी, या फिर कुछ और काम करना होगा तो वो करूँगी। मगर अभी इन पेंटिंग्स पे काम करने का बहुत दिल कर रहा है, बहुत क्रेविंग हो रही है पेंटिंग करने की। तो मैं आप लोगों से फिर अगली वीडियो में मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, टेक केयर।